एफआईआर में नामजद नहीं था और फरियादी का भी मुझे पता नहीं कि उसमें कौन है। ये पोलिंग स्टेशन वो है जहाँ पे तैमूर खुद गया था, नवाब तैमूर खुद गया था और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरे एजेंट्स पे तशद्दुद किया था, एजेंट्स को मारा था। हमारी एफआईआर तो ली नहीं गई। मैंने आपके सामने कहा कि हमारी एफआईआर ले लो। मारा हमारे बंदों को और एफआईआर भी हमारे बंदों पर, और आपके घरों पे 6-6 मोबाइलें लेके एक बच्चे को, और जमानतें जो एफआईआर हुई हैं उसमें जमानतें हो चुकी, उसके बाद वजूद ये दादागिरी की है। और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था कि इलेक्शन में यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बदाखलत हो रही है सरकार की, वो ना करे। लेकिन मैंने आज महसूस किया कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक एसएसपी, एक एएसआई, एक एसएचओ जब आपका होम मिनिस्टर आके उमरकोट में इलेक्शन लड़ेगा सभा टालपुर साहिबा की, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो मुझे बहुत मजबूर नजर आए, बहुत परेशान नजर आए। एक ने तो कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, एक ने कहा हमें बच्चों के मुंह सामने आ रहे हैं, हम इस बर्बरियत के सामने हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, आपको हम हर पाकिस्तानी को, हर सिंधी को, हर उमरकोट के रहने वाले को ये काम करना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह से उज़ैर मेमन एसएसपी हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनकी आरडीओ आई है उनको मैं सलाम पेश करता हूँ एसएसपी उमरकोट को। मैं कहता हूँ ये सिंध के हीरो हैं जिन्होंने कम से कम बताया तो सही पूरे पाकिस्तान को कि उमरकोट की इलेक्शन में क्या हुआ है। जाहिर सी बात है तरदीद करेंगे, वो कहे उन पे बेचारे पे दबाव है कि आप तरदीद करें, उनसे तरदीद करवा दी गई है। लेकिन ये चीजें रुकती झुकती छुपती नहीं है, ये आएंगी सामने। और भी कई जो है आप देखेंगे कि शवाहिद आएंगे जिसलिए धांधली बेनकाब होगी। सर, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तहरीक इंडिजिनस है, चलती रहेगी, वो सिंध के वजूद का मामला है। आज भी मैं जा रहा था हैदराबाद, जब ये मामला हुआ हैदराबाद में धरना अटेंड करने जा रहा था, क्योंकि मुझे चलो सरकार ने ही ये कबूल किया कि मेरे 81,000 वोट हैं, तो मैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए धरने में जा रहा था जब ये मामला हुआ, और मैंने इसी वजह से मैं रुका। और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तहरीक जारी रहेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये केलाल नहीं निकलेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम एहतजाज में शामिल रहेंगे, हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। एफआईआर में नामजद नहीं था और फरियादी का भी मुझे पता नहीं कि उसमें कौन है। ये पोलिंग स्टेशन वो है जहाँ पे तैमूर खुद गया था, नवाब तैमूर खुद गया था और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरे एजेंट्स पे तशद्दुद किया था, एजेंट्स को मारा था। हमारी एफआईआर तो ली नहीं गई। मैंने आपके सामने कहा कि हमारी एफआईआर ले लो। मारा हमारे बंदों को और एफआईआर भी हमारे बंदों पर, और आपके घरों पे 6-6 मोबाइलें लेके एक बच्चे को, और जमानतें जो एफआईआर हुई हैं उसमें जमानतें हो चुकी, उसके बाद वजूद ये दादागिरी की है। और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था कि इलेक्शन में यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बदाखलत हो रही है सरकार की, वो ना करे। लेकिन मैंने आज महसूस किया कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक एसएसपी, एक एएसआई, एक एसएचओ जब आपका होम मिनिस्टर आके उमरकोट में इलेक्शन लड़ेगा सभा टालपुर साहिबा की, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो मुझे बहुत मजबूर नजर आए, बहुत परेशान नजर आए। एक ने तो कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, एक ने कहा हमें बच्चों के मुंह सामने आ रहे हैं, हम इस बर्बरियत के सामने हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, आपको हम हर पाकिस्तानी को, हर सिंधी को, हर उमरकोट के रहने वाले को ये काम करना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह से उज़ैर मेमन एसएसपी हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनकी आरडीओ आई है उनको मैं सलाम पेश करता हूँ एसएसपी उमरकोट को। मैं कहता हूँ ये सिंध के हीरो हैं जिन्होंने कम से कम बताया तो सही पूरे पाकिस्तान को कि उमरकोट की इलेक्शन में क्या हुआ है। जाहिर सी बात है तरदीद करेंगे, वो कहे उन पे बेचारे पे दबाव है कि आप तरदीद करें, उनसे तरदीद करवा दी गई है। लेकिन ये चीजें रुकती झुकती छुपती नहीं है, ये आएंगी सामने। और भी कई जो है आप देखेंगे कि शवाहिद आएंगे जिसलिए धांधली बेनकाब होगी। सर, सिंधु